जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ बैठे हैं हमारे सभी प्यारे लाला। ये देखिए सारे के सारे। और ये जो टेबल लगाया ना, इसी टेबल के लिए लाला ने कहा था कि मेरे सोफ़े के पास टेबल लगा दिया है। यहाँ बैठा है हमारा प्यारा राधे, यहाँ बैठे हैं गोपाल, और यहाँ बैठा है हमारा प्यारा केशव, और यहाँ बैठा है कन्हैया। और जे देखो आज चमत्कार बताओ, आज पता का चमत्कार भयो? आज जे भयो कि हमारी श्यामा कह रही है, हमने कही लाली तेने सबरी तो लाइट बुझ गई, तो वो कह रही है लाइट को कनेक्शन बदल दे, लाइट जल जाओगी। आप यकीन नहीं मानोगे, वो सारी लाइट जो है जल गई। तो फिर हमने कही लाली जा ट्यूब लाइट है वो जला दे, तो कह रही है कि उसका कनेक्शन अलग है, उसको जोड़ देना सही हो जाएगा। पता नहीं क्या कनेक्शन है, अब वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो सच में चमत्कार हो गया कि हमारी सबरी लाइट जल गई। जे सबरी जो फूक गई, हमें तो ये लग रहा हो। चलो अब हम जो है यहाँ बैठे जे सबरे अदियालम को देखो न अंधेरो है जातो, क्योंकि लाइट बंद है ना, तो जल रहे। और यहाँ सबरे छुटके जे बैठी है हमारी प्यारी श्यामा, जे देखो कितनी मलूक लग रही है। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रियाजू। जालमपुर मतलब मैंने बताई ना, ट्यूब लाइट चली गई है तो जय मारे रोशनी कम पड़ते हैं। ये बैठी है, देखो कितनी मलूक लग रही है। और आज हम चलो शुरू कर देते हैं पहले, क्योंकि बहुत सारा काम है आज हमें। ठीक है, तो आज की लीला शुरू करते हैं। ये देखो लाली चेहरा पे इतनी रोशनी पड़ते है ना, जालंगते न्यो पकड़ लेते हैं। चलो कि आज से शुरू होते लीला कि हमारी श्यामा जो है जई कमरा में बैठ के कपड़ा ने तय कर रही हैं। ठीक है, मतलब कपड़े लगा रही हैं, उनको तय कर रही है। देखो मुझे ना दो भाषा में बोलना पड़ेगा, कारण क्या है कि बहुत से भक्त ने मुझे लिखा है, एक दो भक्त ने, कि उनको ब्रज भाषा नहीं आती है और उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप सुनते रहेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि आप ब्रज भाषा का आनंद ले पाएंगे और आपको ब्रज भाषा भी पूर्ण रूप से समझ में आने लगेगी। ये देखो हमारी कितनी मलूक लग रही है भगवान। चलो यहाँ से शुरू करते हैं फिर। कपड़ा मतलब तय लगा रही है हमारी प्रियाजू। पीछे थे श्यामा, पीछे थे सेविका आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है ये? तो प्रिया कहती है कुछ नहीं, काम कर रही हूँ, कपड़े तय लगा रही हूँ। तो बोले किन के कपड़ा है जे? तो बोली कौन के हैं? जिनके ही हैं सब लालन के, यानी कि वो कन्हैया, गोपाल, केशव और राधे के कपड़े को तय लगा रही हमारी प्रियाजू। तो सेविका कह रही और बालक कहाँ है? फिर कह रहे नीचे, देखो कितना हल्ला मचा रहे नीचे, जाके देखो पता चल जाएगी क्या कर रहे नीचे। बोले हे भगवान। तो सेविका कहती है हे भगवान, वो नीचे क्यों चले गए? नीचे तो कचड़े का डिब्बा वो भी है, गाड़ी खड़ी रहती है। भगवान, अब ये लोग जाएंगे और कन्हैया का तो कोई भरोसा नहीं है, जाके मिट्टी भी खा लेगा, वो मानता भी तो नहीं है। अब सेविका कह रही है कि मैं जाती हूँ, जाके देखती हूँ मैं। तो वो बोली कि देख पता चल जाएगी नीचे का है रोए। तो जल्दी से सेविका भागकर नीचे जाती है सीढ़ियों से, और बाहर जाकर वो देखती है। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ। ये देखो समा, ये कचड़े का डिब्बा, मतलब गाड़ी खड़ी रहती है, और ये जगह है। ठीक है, ये जगह ऐसे है, वो सामने गेट दिख रहा है, ये गेट है। तो हमारा कन्हैया जो है यहाँ नीचे खड़े हैं, और एक उलत्था बिन्ने पहनना रखे शरीर पे, और सामने ते गाड़ी आ रही है, और एक हाथ बिन्ने पीछे करो, एक हाथ ते आगे बोल रहे हैं, और ब्रज भाषा में बोल रहे हैं आओ अंदर आओ अंदर आओ, ऐसे सीधे गाड़ी लेके आओ, ऐसे लेके आओ। ये देखो मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दिखा रही हूँ, और व्यू बता भी रही हूँ कि किस तरीके से हमारा कन्हैया जो है इस स्थान पर ऐसे कर रहा है। और यहाँ से आप व्यू देखिए थोड़ा सा, ये ऐसे बगल में ये हमारे सभी अड़ोसी पड़ोसी है यहाँ पे। वैसे हमारा ज़्यादा कहीं किसी से ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, सिर्फ काम से ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बार बार गाड़ी को जो है बुला रहा है। और जो जनते हमारे घर को व्यू है, दिख रहा है जी। देखो अब हम यहाँ भीतर आ रहे, देखो आज हम तुम्हें पूरी लीला बता रहे हैं, मतलब कैसे है रो। तो नीचे जो है हमारी श्यामा है, हमारी छुटकी श्यामा है, और जो दो के दो जो है नीचे के नीचे खड़ी है, और हमारा कन्हैया, बाकी बालक दिख रहे ना वे पल्लों खेलवे लगे, और हमारा कन्हैया नितंग नंगो मतलब
उसने एक भी वस्त्र जो है शरीर पे धारण नहीं किया हुआ है कन्हैया ने। और वही सांवरो छोरा, मतलब कारे थे, मतलब बहुत कारे थे, नेक कम कारो, समझ गए ऐसो। बाको नेक पेट अगार है, कमर में कंदौनी पहरे रहते है, ठीक है। और जो बार हथका है बाके पीछे घुंघराले बाल लटकते हैं, ऊपर एक जुड्डा बनावत हो, बस जुड्डा में बाके मोर पंख लगे रहते हो हमेशा। हाथन में भाई खड़ुआ होते हैं, पामन में बाके पाजेब होते हैं मोटी मोटी, और आगे थे जो भाई कंदौनी लटके थे ना, तो भाई टिन बातें छुप जाते हैं। अब तुम कहोगे जी टिन का जी वहाँ कन्हैया नहीं नाम बताओ बाको मतलब भाई कन्हैया ने ही उसका नाम टिन हमें एक लीला बताया था। वो लीला मैंने आपको नहीं सुनाई थी, लेकिन मौका मिलेगा तो वो लीला भी बताऊंगी, बहुत हंसी आई थी। तो ठीक है, तो वो टिन जो भी इनकी बातें छिप जाते हैं हमारे कन्हैया होते हैं। और बिल्कुल कछु ना पहने, तो पीछे भी इनके बिल्कुल उघारे हैं, वे उघारे मतलब कुछ नहीं पहना है उन्होंने। और गाड़ी वाले तो कह रहे हैं हाँ भैया सूदो यूँ ही निकल के आ, देखो ऐसे हाथ करते ना, ऐसे अंदर आओ। एक हाथ वाले सीधे कर रखे पुलिस वाले के हाई, और कह रहे हो कि ऐसे अंदर घुसाओ। अरे नेक पीछे, अब आगे गाड़ी आगे ऐसे और ऐसे करके वे लगे पड़े। अब सेविका देखो कि जी कर कहाँ रहो, इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से बुला ले जाने, और बड़ी वाली गाड़ी है जो बड़ी आती है जिसमें पैकिंग करके कहीं ले जाते हैं, इस तरह की बड़ी गाड़ी है, मेटाडोर है बहुत बड़ी वाली। तो वो कह रही है कि जी कहाँ है जी कन्हैया, क्या कर रहे हो जी, और जी कौन की गाड़ी है। तो वो कह रहे तो कहाँ लेनो देनो आई बड़ी, कहाँ है काम के बीच में टोक रही है, रुक जा काम कर लंदे मोए ठाड़ी रह नहीं। तो सेविका कह रही हे भगवान कितनो इतरा रहो जी, और बताइए पता ना कहाँ से गाड़ी ले आए, मैं कह रहा हूँ ना चुप ठाड़ी रहे। हाँ भैया आगे आओ गाड़ी आगे। तो गाड़ी वाला गाड़ी ले आता है, लेकिन वो सीधे हमारे घर की तरफ उस गाड़ी का मुँह होता है और वहाँ खड़ी कर देता है। अरे अब जा गाड़ी पीछे लेके जाको पिछवाड़ो हमारे घर के मुँह हुए, जा पीछे लेके जा। तो गाड़ी वाला ड्राइवर कहता है हाँ प्रभु करता हूँ गलती हो गई प्रभु। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, जा पीछे लेके जा, फिर जा गेट के पास। वो फिर गाड़ी को रिवर्स करके गाड़ी लेकर आता है और उसका पीछे का हिस्सा हमारी गाड़ी के पास लग जाता है। अब सेविका फिर भी परेशान है, वो कह रही है कर का रहा है तू जी, तो बता का है जा में, क्या है इसमें बता, क्या इस गाड़ी में का है जा गाड़ी में यही पूछत रहते, लक्ष्मी है जा घर में गाड़ी में, और का है तो वैसे लक्ष्मी चाहिए है ना। तो सेविका कह रही है कहा रे कन्हैया कहाँ से है, बोले मैंने बुलाई है गाड़ी, पता हो तो बोली कहाँ से आई है, कहाँ है यहाँ में ये तो बता। लेकिन कन्हैया की टस से मस नहीं, वो बार बस ही कह रहा तू रिंद है। बिहारी जी बिल्कुल सही कहते, एक नंबर भिखारन है, जब देखो तब मैया पे पैसा मांगते रहते, पैसा दे दो, और अब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझ टोक रही है। तो सेविका कहती है भाई मैं कछु ना कह रहा, तू कितनी इतराए रहो है भैया बता। तो मन ही मन में जो है सेविका अपने मन में सोच रही है भगवान कितना लड़का जो है इतरा रहा है अपने। तो और कन्हैया को ये बात समझ आ रही है उसके मन में जो चल रहा है, वो कह रहा है हाँ भैया आओ। तो ड्राइवर से कहता है हाँ अब तू उतर जा, गेट के पास ठाड़ो है जा। तो वो कह रहा हाँ प्रभु मैं खड़ा हो जाता हूँ, हाँ प्रभु मैं खड़ा हो जाता हूँ। फिर उसको बुलाता है इधर पीछे का गेट तो खोल गाड़ी का। तो वो गेट खोलता है, और जैसे ही गेट गाड़ी का पीछे का खुलता है, भगवान उसमें बड़े बड़े कान्हा जी और राधा जी हैं। मतलब उनके मुंह पर सब पे पट्टी बंधी हुई है, सबका मुंह बंद है, और बड़ी बड़ी संगमरमर वाली है, कुछ ब्रास में है, मतलब इस तरह से बड़ी बड़ी राधा रानी और बड़े बड़े कान्हा जी हैं। और उनकी अवस्थाएं पता चल रही हैं, कुछ बैठे हुए, कुछ ज़्यादातर सब खड़े हुए हैं, हाथ में बांसुरी ले, युगल सरकार होती है ना इस तरीके से। सेविका कह रही है हे भगवान, और वो मतलब इतने बड़े हैं कि गाड़ी के ऊपर से भी उनके चेहरे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो वो कह रहे भगवान ये कहाँ से तूने बुला लिया। बोले बुलाओ का मैंने ऑर्डर करे जी, सबरे मैया परेशान होते वैसे जानो पड़तो है। तो जय मारे मैंने कहा करो घर में ही जे ऑर्डर करवा दे सबरे, मैंने कही अब जय काम जो है घरते हो। तो बोले भाई लाला लेकिन रखेंगे कहाँ, घर में गाड़ी कहाँ है, कछू ना छत पे धर देंगे। तो सेविका कह रही है भैया छत पे कोई ले जाओ, तू ऐसा कर चल जिन्ने घर में ही भरवा दे। तो बोले वही तो मैं कह रहा हूँ घर में भरवा दूंगा भाई। वैसे बड़ी परेशानी होते रहते, कितनी वैसे पैसा चाहिए, काम कर रहा हूँ ना मैं,
अब जब काम कर रहा हूँ तो मुँह टोके जाते, मुँह बोली जाते, भैया मैं तो ते कछू ना कह रही, अब तू भरवा जन्ने घर में, ठीक है भरवा ले। तभी वो गाड़ियों की पोंपो पोंपो की आवाज़ हो के हमारे कुछ पड़ोसी बाहर आ जाते हैं। देखिए मैं किसी का नाम संबोधन नहीं कर रही हूँ, और ये देखिए लीला है, अब प्रभु ने ये सब क्या है मैं भी नहीं जानती हूँ। और इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कभी भी सोना को नहीं बताई हैं, और ये चीज़ मेरे लाला ने बताई। मुझे तो सुबह रोना भी आ रहा था, मैं क्या कहूँ, ये उसकी लीला है, प्रभु जाने, प्रभु की माया। तो उसमें से एक जो है वो कान्हा जी को काफ़ी मानती है, मतलब तो वो कह रही हैं कि ये सब कान्हा जी की कृपा है रही है जिनके यहाँ, देखो कितनी कृपा है इनके यहाँ, वो अच्छी बातें बोल रही है। तो उनमें से एक और दो दूसरी है, वो कह रही है भैया जिनके यहाँ तो देखियो लड्डू गोपाल ले घूमत रहती, और अब देखो जिनके यहाँ लड्डू गोपाल ने कितना वो कर रहा हो। तो नीचे हमारा कन्हैया जो है देखिए कैसे गाली दे रहा है गाली मतलब ये ब्रज भाषा में, कड़ी खाइयो नाश मिटियो, पहले तो बड़ी कहते रहती लड्डू गोपालन ने, लड्डू गोपाल का करेंगे, लड्डू गोपालन ले घूमत रहते। अब पता चल रही है कितनी कृपा होते लड्डू गोपालन की। लड्डू गोपाल सिर्फ लेत ना है, कृपा बहुत करते हैं। देखो अब देखियो, बहुत सुनाई ना मेरी मैया ने, बहुत सुनी है सबन की, परबाने कछु कही नहीं कबू कहते, और जे बात मैं सुन तो मैं कहत रह तो कोई बात ना, और मैया सबन की सुन के चुप हो जाती। सबन ने बहुत कही कि देखो क्या करते हैं पागलपंती, कैसे जाको जीवन चक्र चलेगा अकेले, काम धाम कछु है ना यहाँ पे, कैस करेगी, मैं हूँ ना सबरों मैं करूँगा। तो सेवा कह रही हाँ लाला तू तो बड़ा समझदार है। कह रहे और का सब करूँगो, देखियो मैया का जे इतनी कृपा दूंगो ना कि सब देखत रह जाएंगे, और बिन पे कृपा करूँगो जो कृपा लायक है, जो लाला लाली जाए सो बिन पे कृपा करूँगो, पर जो कृपा के लायक है ऐसे। तो बोलो अच्छा ऐसे करेगो, हाँ लाला। तो बोलो कि ठीक है अब तू जल्दी से ना भरवा दे जिनने भीतर। कह रही मैं भरवा रहा हूँ सवरन ने, अब तुम जा भीतर जाओ जे वो। तभी वो सारे के सारे पड़ोसी जो है अंदर चले जाते हैं, और इस तरह की बातें आपस में होती है। तो उनमें से एक कहती है भाई जे दिव्या को छोरा तो बहुत वो है, देखियो कैसी कैसी बात बोलते है, जे तो बहुत वो है जाको जिरा को छोरा कितनो बोलते है। तो कह रहा मैं बोलतू ना हूँ, मैं करतू, मैं कहूँ मारत ना हूँ, पर मैं बहुत कछु करतू, सूदो कर दे तू सबन ने। लड्डू गोपाल जी ना करते, सब करते लड्डू गोपाल आए बड़े। ऐसे बोल के कन्हैया को मतलब बहुत गुस्सा, वो अपना क्रोध दिखा रहा है, और दिखाने के बाद वो अंदर बोलता है फिर सवरे ने धर दो हमारे घर में भर दे। फिर बाद ड्राइवर है बुलाते, हाँ प्रभु बोलो बोलो बोलो, कछु ना है सवरे ने घर में भर दे हमारे सवरे घर में। और उधर फिर श्यामा और हमारी छुटकी, तो वो कहते मुँह गोद में ले ले, बाकी हाथ में बांसुरी है हमारी श्यामा के, और दोनों बांसुरियाँ लेके वो दोनों बांसुरियों को बजा रही है। तो सेवक सेविका कह रही है अभी का गरबा चल रहा है तू नाच रही है, कह रही देखना कितनी खुशी हो रही है, हाँ। और ऐसे लेके वो खुश होती है। उधर हमारी नाच रही है हमारी छुटकी, छोटे छोटे बाल है उसके, मतलब गर्दन तक सिल्की सिल्की बाल है, और इतनी पतली सी है, उसकी आवाज़ भी बहुत घुंघरू जैसी आवाज़ है। सेविका जो है श्यामा को गोद में ले लेती है, तभी छुटकी कहते हैं मुझे भी तो ले लेना। तो वो उसको भी जैसे छोटे बच्चों को ऐसे लटका लेते ना एक तरफ को, ऐसे ही वो छुटकी को लटका के चढ़ के हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से आज की ये सुंदर लीला है। अब मैं आप यकीन नहीं करोगे, देखिए मैं कभी किसी का नहीं, किसी के लिए मैं कोई शब्द नहीं कहना चाहती अभी भी। ये सब बातें तो शायद मैंने भी किसी से कभी शेयर नहीं की और ना ही कभी कुछ कहा। मैंने बस आज की ये लीला ना सुन के मैं बहुत रोई भी। प्रभु ना घट घट के वासी, उनको मनुष्य के मन में, हृदय में चल रहे एक एक दुख का, कष्ट का, पाप का, पुण्य का, सबका पता होता है। और ये लीला जो सिखाती है, मैं हमेशा से सोचती थी कि क्या चुप रहना अच्छी बात होती है, क्या मनुष्य को ज़्यादा चुप रहना चाहिए किसी भी अवस्था में, कहीं पे भी। आज उसका फल मैं स्वयं में
पुण्य मतलब मेरे जीवन में आ रहा है उस चुप्पी का। कोई आपको कुछ भी कहे, कुछ भी, कोई भी, इवन आपके घर वाले, क्योंकि देखिए बाहर वालों को इतना दुख नहीं होता, आपके अपने भी बहुत अधिक होते हैं, मैं जो बता रही हूँ। तो वो आपकी जो चुप्पी है वो चुप्पी सही है। कारण जब हम किसी को जवाब देते हैं किसी भी तरीके से, तो आप भी पाप के अधिकारी हो जाते हो। ठीक है, मान लो मुझे किसी ने कहा तू बहुत गंदी है, कितना गलत काम करते हो, और मैंने भी इसी बात को सामने वाले को बोल दिया, तू भी तो बहुत गंदी है, गलत काम करते हो। इसका मतलब आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जितना पाप उसने कमाया था उतना बोलकर आपने भी कमा लिया। और मैंने अपने जीवन में, अब ये सभी मेरे प्रभु की कृपा रही होगी कि मैंने कभी भी इस तरह का मेरा चरित्र नहीं रहा, ना मेरा ऐसा व्यवहार रहा। बहुतों ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मैंने कभी उस पर ज़्यादा देर गौर नहीं किया। हमेशा एक ही चीज़ सोची कि नहीं, मुझे सामने वाले जैसा नहीं बनना है। मेरे जीवन में जो हुआ है या जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण होगा, और मैं वही करूँगी जो मेरे प्रभु को अच्छा लगता है। वो जानते हैं मैंने कितने पाप किए हैं, उनको पता है कि पाप करने के पीछे भी कितने बड़े कारण रहे होंगे। मैं उन पापों को भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो पाप हर मनुष्य को पता होता है उसके द्वारा किए गए पाप। पुण्यों को भूल जाना चाहिए, पापों को याद रखना चाहिए, क्योंकि पाप याद रहेंगे तो आप अपने जीवन में एक समय के बाद सही हो जाओगे। तो आज यही सीख मैं सबको देना चाहती हूँ। कोई भी आपको कुछ भी कहे, आप अपने आप को मौन कर लो, और मौन कर कर वो सारी चीज़ें प्रभु को दे दो। प्रभु आप जानो, हाँ प्रभु आप जानते हो क्या मैं ऐसी हूँ। प्रभु कहते नहीं, यही उत्तर अगर आपको प्राप्त होता है तो आप समझ जाओ कि आप सही राह पर हो। लेकिन अगर आपकी आत्मा बोलती है कि नहीं तुम गलत राह पर जा रहे हो या गलत हो, तो आप यकीन मानो वो प्रभु की आवाज़ है और वो आपको कह रहा है कि आप गलत हो। मनुष्य को जब भी, जिस उम्र में भी ये चीज़ का ज्ञात हो जाए कि हमने जो भी किया है वो सब गलत था, उसको तुरंत छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, एक समय गवाए बिना। क्योंकि प्रभु आपके द्वारा किए हुए हर कर्म को देख रहा है, देख रहा है। आप बच नहीं सकते। पुण्य तो याद रखते हो, पापों को कैसे भूल जाते हो, लेकिन प्रभु को पाप याद रहते हैं। पुण्य की श्रेणी छोड़ दो, क्योंकि पुण्य का ना तो फल याद रखना चाहिए, ना ही पुण्य इसलिए करना चाहिए कि आपको उसका फल प्राप्त हो। अगर आप पुण्य को फल प्राप्ति के लिए करते हो तो यकीन मानिए आपको कभी भी उसका फल प्राप्त नहीं होगा। तो पुण्यों को भूल जाओ, पापों को याद रखो, ताकि हर क्षण हर पल प्रभु से क्षमा याचना करते रहो। अपने आप को इतना सुंदर बनाओ, सुंदर दुनिया को बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सामने वालों को ज़्यादा सलाह मत दो, समझ रहे हो। तू ऐसे पूजा करती है, तू पूजा गलत करती है, मुझसे सीख, मैं बहुत अच्छा करती हूँ। ये सब सिखाने वाले आप कोई नहीं हो। आपको जितने बदलाव करने हैं स्वयं में करो, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि आपके अंदर आए हुए स्वयं के बदलाव इतने तीव्र होंगे कि हर कोई आपका देखकर, आपको सुनकर आपका अनुसरण करेगा। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, आप समझ जाना कि आप सही राह पर जा रहे हो। आप उसी राह पर हो जिस राह पर प्रभु आपको देखना चाहते थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पर सिर्फ ऐश्वर्य की कृपा हो, नहीं,
ये ऐश्वर्य आना, आपके जीवन में अधिक धन का हो जाना, ये सब आपके प्रारब्धों पर है। अगर इस जन्म में नहीं है, आने वाले जन्म में है, क्योंकि आप तो कहीं जाने वाले, क्योंकि आत्मा अमर है, वो कभी भी नहीं खत्म होने वाली है। आपके शरीर बदलते रहेंगे कपड़ों की तरह। तो अपने जीवन के कर्म को इसलिए बदलो क्योंकि आपकी आत्मा सदैव अमर अजर है और वो अंत में प्रभु में ही जाने वाली है, उन्हीं में लीन होने वाली है। और प्रभु का अंश पवित्र ही हो सकता है। जब तक वो पाप में रहेगा वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उनका अंश है ना, पवित्र होकर ही उनको प्राप्त करेगा। पाप का अगर एक भी अवगुण उसमें रह जाता है, वो पुनः पुनः इस मृत्यु लोक पर आएगा, किसी भी योनि में। तो आज की ये सुंदर लीला, इतना प्रेम मेरे लाला मुझे दे रहे हैं कि मेरे पास व्याख्या क्या, कोई शब्द नहीं, मैं सिर्फ अश्रु दे सकती हूँ। ये लीला है ना, ये स्वप्न दर्शन, ये वो है जो साक्षात है। शायद मतलब बता पाना टफ है मेरे लिए। लेकिन जितनी भी आत्माएं इन सभी लीलाओं को, मेरी कही हुई बातों को अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, यकीन मानिए आप दुनिया में इस भौतिक जीवन में भले ही किसी के प्रिय ना बनो, लेकिन यकीन मानना आप प्रभु के प्रिय ज़रूर बनेंगे। इस बात का मैं 100% लिख कर क्या से कहूँ मैं कि मैं स्वयं उस आप सबके सामने हूँ। आपको प्रभु का ही प्रिय बनना चाहिए। इस भौतिक संसार का प्रिय बनकर कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रेम आपको कोई दे ही नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता जो प्रेम ये देते हैं। ये है ना, इनका एक बार कहा हुआ एक एक शब्द मैया मेरे जीवन के लिए अमृत है। स्वर्ग क्या होता है मैं नहीं जानती, लेकिन ये स्वर्ग है, ये समझ लो, ये स्वर्ग का जीवन है। इसमें मेरे शारीरिक कष्ट कितने हैं ये मायने नहीं रखते। ये शरीर है, ये वस्त्र बदलेगा तो इसको कष्ट होंगे, तभी तो नए वस्त्र में जी जाएगा ना मेरी आत्मा। तो उसको कभी भी इस चीज़ में मत लो कि भक्त के शरीर में फिर इतने कष्ट क्यों। इसके पीछे भी मैं एक दिन किसी दिन आपको बहुत बड़ी लीला बताऊंगी कि भक्त के जीवन में शारीरिक कष्ट क्यों। सिर्फ भक्त के नहीं, वो तो नास्तिकों के शरीर में भी है, क्योंकि ये शरीर तो बदलेगा आपका। ये आत्मा इस शरीर को हमेशा नहीं रख सकती, सदैव नहीं रखेगी। उसको एक न एक दिन इस शरीर को बदलकर एक नया वस्त्र धारण करना है। और वो धारण कैसे होगा, आप कौन से वस्त्रों में आओगे, कैसा स्वरूप लेकर आओगे, ये सब आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप रहित कर्म और पाप युक्त कर्म। समझ गए? तो बहुत सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।